हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 11 बिजनेस स्टडी का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास 11 बिजनेस स्टडी में किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो सिलेबस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो क्लास 11 बिजनेस स्टडी का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, यानी मानवीय क्रिया क्या है, एंड हाउ मेनी टाइप्स इज इट, और यह कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी एंड हाउ मेनी टाइप्स इज इट, यानी मानवीय क्रिया क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर को हमने हिंदी टू इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ लिखकर रखा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। व्हाट एवर एक्टिविटी ए पर्सन परफॉर्म्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी अगर इसका हिंदी देखें तो क्या होगा। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो है, हम और आप सब क्या है, हम लोग मनुष्य हैं, मतलब ह्यूमन है। ह्यूमन कहने का मतलब हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, यानी बहुत सारी जो है नीड्स होती है, और उस नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी क्रिया, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी है, तो भूख को मिटाने के लिए क्या चाहिए, भोजन, यानी भोजन करना पड़ेगा। तो भोजन करना क्या है, एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। भूख मेरी क्या है, भूख नीड्स है, भूख मेरी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुझे भोजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भोजन करना पड़ेगा। अगर प्यास लगा है तो क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो पानी पीना क्या है, एक क्रिया है। क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है, ह्यूमन एक्टिविटी है, मानवीय क्रिया है। ठीक है, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करती है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मानवीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू वेल्थ एंड आल्सो टू मेंटल पीस, यानी मानवीय आवश्यकताएं धन से संबंधित भी हो सकती है और मानसिक शांति से संबंधित भी। यानी मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी हो सकती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। यानी कहने का मतलब जो है, धन से संबंधित जो भी क्रिया होती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और मेंटल पीस कहने का मतलब मानसिक शांति से संबंधित जो भी क्रिया होती है उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो मनुष्य की जो क्रिया है यानी ह्यूमन एक्टिविटी जो है किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो यानी धन से संबंधित हो, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो यानी धन से संबंधित ना हो करके मानसिक शांति से संबंधित हो। तो धन से संबंधित क्रिया को, एक्टिविटी को मनुष्य क्यों करता है, क्योंकि रुपया पैसा कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए। और मानसिक शांति यानी मेंटल पीस से संबंधित जो क्रिया होती है, जिसे हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, उस सभी क्रिया को करने से, उन सभी क्रियाओं को करने से क्या मनुष्य को पैसा नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता है, सिर्फ मानसिक शांति मिलता है। ठीक है, तो मनुष्य की जो क्रिया है कैसी हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है।
धन से संबंधित भी हो सकती है और मानसिक शांति से संबंधित भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ऑन दिस बेसिस दे कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स, यानी इसी आधार पर इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन सा दो भाग है? ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं, जैसा कि हमने बताया कुछ देर पहले, धन से संबंधित भी हो सकती है और मानसिक शांति से संबंधित भी हो सकती है। तो धन से संबंधित जितने भी क्रिया हैं उससे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। और जो मानसिक शांति से संबंधित क्रियाएं हैं, यानी कहने का मतलब जो है मेंटल पीस से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसे बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी गैर आर्थिक क्रियाएं। अब इन दोनों के बारे में, आर्थिक क्रिया क्या है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, और गैर आर्थिक क्रिया क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चलिए विस्तार से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानवीय क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानवीय क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे ए नंबर में इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रिया क्या है? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में हमने लिखा है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी refers to that activity which is undertaken with the objective of earning money, यानी अगर इसका हिंदी देखें तो आर्थिक क्रिया से अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। यानी कहने का मतलब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में यानी आर्थिक क्रिया में हम लोग ऐसे सभी एक्टिविटी को शामिल करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्निंग ऑफ मनी, यानी धन को अर्जित करना, यानी पैसा कमाने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। The following are mainly included in the economic activity, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन सा? आर्थिक क्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, यानी आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी में मुख्य रूप से तीन को सम्मिलित किया जाता है, यानी आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सा? चलिए देखते हैं। व्यवसाय यानी बिजनेस, प्रोफेशन यानी पेशा, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। यानी ये तीनों जो है क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तीनों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से अलग अलग वीडियो में एक एक करके देखेंगे। अभी सिर्फ इसका नाम जान लीजिए। अभी सिर्फ इसका नाम को जो है ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में यानी आर्थिक क्रिया में मुख्य रूप से तीन प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रिया का तीन प्रकार है। कौन कौन सा? बिजनेस यानी व्यवसाय, प्रोफेशन यानी पेशा, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नंबर बी में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी गैर आर्थिक क्रिया क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी refers to that activity which is undertaken with the objective of getting psychological satisfaction। जैसे कि अगर इसका हिंदी देखें,
अनर्थिक क्रिया से अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है। यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में यानी गैर आर्थिक क्रिया में उन सभी क्रियाओं को, उन सभी एक्टिविटीज को सम्मिलित किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना नहीं, यानी मनी को अर्न करना नहीं, बल्कि क्या होता है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है, यानी बोल सकते हैं मानसिक शांति प्राप्त करना होता है। तो अब बात आती है कि मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है कौन कौन सा एग्जाम्पल है चलिए देखते हैं। जैसे सर्विस टू नेशंस, सर्विस टू नेशंस मतलब देश सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म प्रचार, ठीक है, धर्म प्रचार, राष्ट्र सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, ईटीसी वगैरह वगैरह बहुत कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, जिस क्रिया को करने से मुझे धन प्राप्त नहीं होती है लेकिन मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, मानसिक शांति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है और इसके दो प्रकार यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस यानी व्यवसाय के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय किसे कहते हैं और भी व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी लोग अपनी बिजनेस स्टडी की पढ़ाई, अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सकें और हमारे इस चैनल से भरपूर बेनिफिट ले सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।